वेलकम टू अदर वीडियो। यह है ब्लैक होल का एपिसोड 140 का रिव्यू। तो जानते हैं कि क्या हुआ ब्लैक होल का एपिसोड 140 में। तो उसकी शुरुआत में देख पाते हैं वो बच्चा जो कि हमें प्रीव्यू में देखने को मिला था, और वो विजिट किंग थे जो यहाँ कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। मतलब टाउन में दोबारा घूम रहे नॉर्मल किड बनकर, लेकिन उनके पास बहुत सारा काम है जो उन्हें करना पड़ेगा। पर अब वो वाली बात नहीं रही, मतलब वो कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि उनकी बहुत सारी शक्तियाँ पहले ही जा चुकी है। तो बाकी लोगों को लड़ना पड़ेगा डेविल के खिलाफ, और वो भी शायद कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन एक काम है जो मार्क्स के लिए देते हैं, वो मतलब देने वाले हैं। और यहाँ पे हम बढ़ते हैं ब्लैक बुल्स की तरफ, जहाँ पे नोएल और आस्था ट्रेनिंग कर रहे हैं, जहाँ इतने से नहीं होने वाला कुछ भी। और नोएल को यूज़ करने के लिए बोलते हैं और बड़ी पावर, जहाँ पे नोएल यूज़ करती है सी ड्रैगन्स रोर, जो काफ़ी हद तक एंटिसिपेट कर पाता है आस्था, और समझ पाता है कि अब उसे काफ़ी कुछ और सीखना है, अब ये काफ़ी नहीं है। और तभी वहाँ पहुँचते सैली अपने एक वार के साथ, जिसको आस्था डॉज कर लेता है। और यहाँ सैली अकेले नहीं आई, उसको लेकर आए मार्क्स, ताकि वो लोग उसकी एबिलिटी को यूज़ करके ब्लैक बुल वालों के थ्रू कुछ मैजिक आइटम बना सके जो उन्हें हेल्प करेंगे डेविल के खिलाफ लड़ाई में। और जिसके लिए सैली करने वाली रिसर्च इन सब के ऊपर, जहाँ आस्था तैयार है कपड़े खोल कर कि हाँ तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था ऐसा करने का, मतलब उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने का, जिसकी वजह से वो तैयार है। लेकिन वो रिसर्च करेगी आस्था में एकदम लास्ट में, क्योंकि यहाँ पे माना एनहांस करने के तरीका ढूंढ रही है, और आस्था के पास कोई माना है ही नहीं। तो ब्लैक बुल्स वालों की शामत आ चुकी है, जहाँ पे सबके पीछे पड़ जाती है सैली, जब वो मार्क्स और एक लैब रिसर्चर को भी एक किनारे करके आगे बढ़ती है, जहाँ पे सबको पकड़ पकड़ के उनके माना को एनहांस करती है अपने पोशन के साथ, और वो बैकफायर करती है और ब्लैक बुल्स वाले फटने लग जाते हैं। जिसमें पहला नंबर होता है मांगना का, और वो एक एक करके सबके मानव को एनहांस करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ काम नहीं बनता। मतलब जहाँ पे वो फंसाती है गोचे को मैरी की डॉल बनकर, और फिर उन दोनों को फोड़ देती है पोर्शन को सेड़ के उनके अंदर, मतलब उनकी मानव को एनहांस करने की कोशिश करते हुए। और यहाँ पर ललचाती है वो वेनेसा को प्रीमियम दारू के थ्रू, और वो भी इसके झांसे में आ जाती है, और उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट हो जाता है, जहाँ पे फिंडल और वेनेसा भी फट जाते हैं। और चार्मी को भी वो झांसा देकर अपने जाल में फंसा लेती है, जहाँ चार्मी भी बड़े प्यार से उसके अंदर से निकलती है, और उसे जन्नत के सारे मिलते हैं यहाँ पर। तो ये कुछ है जो बैकफायर कर गया, जो वो भी सीख नहीं पाए, मतलब लेकिन ये डाटा काफ़ी हद तक उसके लिए काम आ सकता है। तो बारी आस्था के ऊपर रिसर्च करने की, और उसके बाल काट देती है। मतलब जहाँ लास्ट टाइम उसने प्रॉमिस किया था कि मैं एक्सपेरिमेंट करूंगी लोगों पर, लेकिन बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, जिस वजह से वो आस्था के सिर्फ बाल लेना चाहती है। और उसके बाद वो धीरे धीरे फरमाइशें बढ़ा भी देती है, जहाँ आस्था खुले दिल से अपनी सारी चीज़ें देने की बात कर रहा होता, तो वो फिर ब्लड सैंपल ये वो और सब कुछ मांगने लगती है आस्था से, मतलब आंखें, किडनी, लिवर, गुर्दे और बाकी सारी चीज़ें। पर इस सब के अलावा यहाँ पे आस्था की बात तो सुनते, जहाँ आस्था कहता है कि हाँ ठीक है तुम ले सकती हो अगर ये दूसरों की मदद करेगा तो। और यहाँ पर सैली थोड़ी सी बदल चुकी है आस्था की बातों को सुनकर, मतलब वो समझ चुकी है यहाँ पे रिसर्च क्यों करना चाहिए उसको, और वो सीख चुकी है कि अपनी रिसर्च से लोगों की मदद करना एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, जो सिखाया उसको आस्था ने। और थोड़ा परिवर्तन लेके वापस पहुंच रही है अपने जेल में, या फिर देखते हैं क्या करती है सैली आगे और कैसे काम आते हैं इन लोगों के। तो ये था फर्स्ट हाफ इस एपिसोड का, और बढ़ते हम सेकंड हाफ की तरफ, जहाँ पर नोजेर और फिंगिलियन को मार्क्स कहीं लेके जा रहा है, और वो एक गाँव है जहाँ पे कुछ लुटेरे आ जाते हैं, और उनसे इनको निपटना पड़ेगा। मतलब इन्हें सीक्रेटली उस जगह पे इन्वेस्टिगेशन करनी है, जिसके लिए अपना रूप बदल लेते हैं। तो वैसे जिस गांव में ये लोग गए हैं, ये किंगडम से काफ़ी दूर वाला गांव है, मतलब काफ़ी भारी गांव है, जिसको ज़्यादातर लोग याद भी नहीं करते होंगे। तो यहाँ पे इन्हें जाकर देखने की क्या है इनकी समस्या, और यहाँ पे पहुँचते लोग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो देखते हैं गाँव काफ़ी हद तक टूटा फूटा है, जिसका कारण हो सकता है कि यहाँ पे अब तक मदद नहीं भेजी गई, लेकिन इनके काम है इन्वेस्टिगेशन करना है, जिसके लिए लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड जाके पूछते हैं कि यहाँ पे कुछ बैंडिट्स आए हैं जिनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो कौन है वो लोग और क्या है वो, जिसके बारे में उन्हें नहीं पता। लेकिन यहाँ पर जूलियस ने कहा अगर कोई बात ना बने तो तुम कोरोना वाला बोलना। जो बोलता है फिंगलियन, और सारे लोग चौंक जाते हैं और बात करते हैं बूढ़ी औरत की, जिसने सबकी मदद की थी। तो काफ़ी कमाल की औरत है, जिसने सब्जी वाले की काफ़ी मदद की इसकी सेल्स बढ़ाने में, और जब उसने उसको ढूंढा तो वो गायब हो गई थी। और कोरोना वाला और कोई नहीं, ये है जूलियस, जो अपना रूप बदल के यहाँ घूमने टाइम यूज़ करते हैं इस रूप को, और बाकी लोग भी उसको जानते हैं। मतलब कोरोना वाला काफ़ी कमाल के थी, मतलब इनडायरेक्टली विज़र्ड किंग काफ़ी कमाल के, जो अपनी जनता की हर कोने में हर जगह जाकर खबर लेते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। तो यहाँ पर और लोगों की हेल्प भी की थी कोरोना वाला ने। और इस सब के अलावा ये लोगों ने यहाँ रुकने के लिए कहते हैं, मतलब ज़्यादा कुछ तुम नहीं कर सकते, लेकिन तुम हमारे यहाँ रुक सकते हो, मतलब हम लोगों से जो भी बन पाएगा आप लोगों के लिए वो हम करेंगे। और तभी रात के समय वहाँ लुटेरे आ जाते हैं, जिनसे लड़ने के लिए लोग बाहर निकलते हैं, और जान पाते हैं कि गांव वाले ही लुटेरे हैं। तो इन सब का कारण है आई ऑफ मिडनाइट सन्स वाले, जिनके तबाही का नतीजा इनको भुगतना पड़ा, लेकिन कैपिटल से कोई मदद इनकी तरफ नहीं आई, जहाँ खुद को रिस्टोर और दोबारा पहले की तरह बनाने के लिए ये आइडिया इन लोगों ने अपनाया, और खुद लुटेरे बनकर यहाँ आने वाले मुसाफिरों को लूटने लगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी यहाँ का मेयर अपने सर ले लेता है। और मार्क्स यहाँ समझ पाता है कि अगर हम लोगों ने पहले इनको हेल्प दी होती तो ऐसा कुछ इन्हें नहीं करना पड़ता। तो जो इन लोगों ने किया वो सही भी नहीं था,
पर पूरी तरह से गलत भी नहीं था, क्योंकि गलती काफ़ी हद तक कैपिटल वालों की थी, जहाँ पे इसकी जिम्मेदारी इन लोगों ने ली और इन्हें हेल्प करने का वादा किया और कैपिटल इन्हें नहीं भूला। और ये काफ़ी हद तक मॉरल है कि हर किसी पे ध्यान देना चाहिए अगर कोई सरकार बनती है तो, मतलब बिल्कुल विज़र्ड किंग की तरह, जहाँ सिर्फ रॉयल्स के ऊपर नहीं, मेन एरियाज़ के ऊपर नहीं, बजाय उसके बाकी जगहों को भी देखना चाहिए जिन्हें ज़रूरत होती है उनकी हेल्प की। तो ये था एपिसोड 140, जहाँ बाद में इन लोगों ने बाकी मैजिक नाइट स्क्वाड वालों को भेजा वहाँ हेल्प करने के लिए, और ये लोग अपना सबक सीख पाए कि रॉयल्टी सब कुछ नहीं होती और रॉयल्स के ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें जीने का हक है अपने तरह से अपनी ज़िंदगी को, और उनका ख्याल भी इन लोगों को रखना चाहिए। तो ये था एपिसोड 140 ब्लैक क्लोवर का। तो अब देखते हैं कि क्या हो सकता है ब्लैक क्लोवर का एपिसोड 141 में। तो अगले एपिसोड हम देखने वाले गोल्डन डॉन वालों को एक्शन में, जहाँ यूनो जा पाएगा किसी जगह पर जहाँ पर गोल्डन डॉन की बात हो रही है कि ये सारे रॉयल से भरकर बना हुआ है, लेकिन यहाँ यूनो है जो कि रॉयल नहीं है, लेकिन उसकी शक्तियाँ भी है नेवर गिव अप करने वाली, बिल्कुल आस्था की तरह। तो देखते हैं क्या होता है अगले एपिसोड में, जहाँ पर ये लोग लड़ने वाले किसी फाइट में, और यहाँ बहुत सारे कैप्टन या फिर बहुत सारे लोग जो कि मेन थे गोल्डन डॉन के, वो जख्मी हो रहे हैं। और क्या करता है यूनो उस जगह पर जहाँ पे वो काफ़ी पावरफुल है वैसे, और काफ़ी कमाल की चीज़ें कर पाता है। तो काफ़ी मज़ा आएगा अगले एपिसोड में देखने में यूनो को एक्शन में। और अब आप क्या सोचते हैं क्या हो सकता है ब्लैक क्लोवर का एपिसोड 141 में? अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलो। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलो। मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।